ओम शांति। 28 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन कर के दूसरों को सुनाना है। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे हमें अपना ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं लगाना है। हमारा तो काम केवल यही है कि बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है, हमें उसे सुनना है, उसे स्वयं के अंदर धारण करना है और दूसरी आत्माओं को सुनाना है, ताकि दूसरी आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंच सके और जितना सुंदर हमने अपना जीवन बनाया है बाबा का ज्ञान धारण करके, वैसा ही बाकी आत्माएं भी बनाएं। अगला पॉइंट है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। अर्थात अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा हिसाब किताब है बाकी आत्माओं के साथ, वो सब चुकतू हो रहा है। बाबा हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हमारे दुख जो है कट सके, और जब हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो हम अपने आने वाले समय के लिए पुण्य जमा कर पाएंगे और हमारा आने वाला भाग्य कम से कम आधा कल्प के लिए बहुत सुंदर बनेगा। हम सतयुग के राजा रानी तभी बनेंगे जब हम अपना पुण्य का खाता जमा करेंगे। सतयुग की राजाई हमें तभी मिलेगी। इस पुरानी दुनिया की चीज़ों में हमें ममत्व नहीं लगाना है, कोई प्रेम नहीं रखना है। कोशिश करनी है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा की याद में बिताने का, और इन आँखों से हमें जो कुछ दिखाई दे, भले वो सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हों, अपनी तरफ आकर्षित करती हों, तो भी हमें उन सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। हमें हमारा मन केवल बाबा की याद में लगाना है। अगला पॉइंट है, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। अर्थात माया अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, ये सारी भावनाएं बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे सामने आती हैं, और कभी कभी जब हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो हमें अपने आप को बहुत खबरदार रखना है, खुद पर अटेंशन रखना है कि हम कोई जाने अनजाने गलती तो नहीं करते हैं, हमारा कोई ऐसा आचरण तो नहीं है जो श्रीमत के खिलाफ हो, और हमें अपनी पढ़ाई पर अटेंशन रखना है। एक बाबा की बात को ही सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और दूसरी आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुनाना है ताकि बाकी आत्माओं तक भी बाबा का ज्ञान पहुँचे और वो भी अपने जीवन में असीम सफलता हासिल कर पाएं।
अगला पॉइंट है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। अर्थात हमारी स्थिति, हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? बेहद की होनी चाहिए। इस संसार में जो हमारे रिश्ते हैं, हमें सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए समस्त आत्माओं के साथ। ये नहीं कोई मेरा अपना है, कोई पराया है, नहीं। सबके साथ हमें भाई बहनों का रिश्ता रखना है, सबके साथ प्रेम से मिलना है, क्योंकि हम देवी देवता हैं। तो देवी देवता की चाल चलन, देवी देवता का व्यवहार बुरी से बुरी आत्मा के साथ भी अच्छा होता है, प्रेम का होता है। और जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे तभी समस्त आत्माओं की प्रिय बनेंगे। और हमारी तो चाहना है केवल हम परमात्मा के प्रिय बने। अगर हम परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे तो समस्त आत्माओं के प्रिय स्वतः ही बन जाएंगे। और परमात्मा के प्रिय कब बनेंगे? जब हमारे गुण, हमारी चाल चलन, हमारी वृत्ति देवी देवताओं वाली होगी। जब हम डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे, हमारे चाल चलन सब कुछ देवी देवताओं वाली होगी, तभी हम बाबा के बेहद प्रिय बच्चे बन पाएंगे। अगला पॉइंट है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। आज बाबा ने बहुत सुंदर सा हमें उत्तर दिया है। बहुत सारे ब्रह्म कुमार भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि अंत समय कब होगा, कब कलयुग की समाप्ति होगी और पुनः सतयुग इस धरा पर आएगा। तो बाबा ने बताया है कि बच्चे, हमारी जब चाल चलन ऐसी होगी जैसे कि स्वयं बाबा की है, जैसा व्यवहार बाबा का है, जैसा बाबा अपने सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे आत्मा कोई सी भी कितनी बुरी हो सबको क्षमा करते हैं। जब हमारा भी बात, व्यवहार, बर्ताव ऐसा होगा तब इस धरा पर से कलयुग समाप्त होगा और सतयुग की वापसी होगी, फिर से सतयुग स्थापित होगा। और हमारी चाल चलन से बाबा की परछाई दिखनी चाहिए। हमारा हर एक कर्म, हर एक बोल ऐसा हो मानो स्वयं बाबा बोल रहे हैं। हमारे व्यवहार में बाबा की चाल चलन दिखनी चाहिए, तभी इस धरा पर फिर से पुनः सतयुग स्थापित होगा। ओम शांति।